वेलकम टू एमएससी एजुकेशन। एमएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की प्रोज जिसका नाम है मैडम राइट्स द बस को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर को वल्लिकानंद ने लिखा है, जो एक भारतीय तमिल लेखक, पत्रकार, आलोचक और अनुवादक थे। वल्लिकानंद का असली नाम आर.एस. कृष्णस्वामी अय्यर था। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझते हैं। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस सेंसिटिव स्टोरी में एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी, एक 8 साल की बच्ची की पहली बस जर्नी इन टू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, अपने विलेज से बाहर की दुनिया में, इज़ ऑल्सो हर इंडक्शन, जो कि उसका एक एक्सपीरियंस है, उसका एक इंडक्शन है इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो कि लाइफ और डेथ के बारे में, लाइफ और डेथ के रहस्य के बारे में वो जान पाती है, वो एक्सपीरियंस ले सकती है। सी सीज द गैप, यहाँ पे गैप का मतलब होता है अंतर, ठीक है, वो अंतर देख पाती है बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। हमें डेथ के बारे में कितनी जानकारी है और हम डेथ को कितना समझते हैं, इन चीज़ों के बारे में वो क्या करती है, वो गैप को समझ सकती है। There was a girl named वलियामई who was called वली फॉर शॉर्ट। एक वलियामई नाम की लड़की थी जिसे संक्षिप्त में वली कहते थे। सी वॉज 8 years old, वो 8 साल की थी, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों को लेकर ना, चीज़ों को जानने में बहुत ही उत्सुक रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका पसंदीदा मनोरंजन अपने घर के सामने के जो दरवाज़ा है उसमें खड़े होकर के मार्ग को देखना है कि कौन गुजर रहा है, कौन नहीं गुजर रहा है, ठीक है। वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, ठीक है, और ये भी ध्यान देखते हुए वो देखती थी, ये भी ध्यान लगाए हुए वो देखती थी कि बाहर की गली में, सड़क पर क्या घटित हो रहा है और क्या घटित नहीं हो रहा है, हर चीज़ वो देखती थी अपने गेट पे खड़ी होकर के। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, और सबसे बड़ी बात है कि वल्ली के उम्र में ना उसके साथी सहपाठी कोई नहीं थे, उसके उम्र के कोई भी खेलने में उसके मतलब खेल साथी नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू, और जिसका कोई दोस्ती ना हो, साथी ना हो, तो वो करे तो करे क्या, और यही सब कुछ था जो उसे करना पड़ता था, अपने गेट पे खड़े होकर के सभी को देखा करती थी। बट वल्ली, लेकिन वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। किंतु वल्ली के लिए मुख्य दरवाजे के पास खड़ा होना प्रत्येक क्षण इतना आनंददायक था जितना कि परिकृष्ट विस्तृत खेलों में भी कोई भी जो दूसरे बच्चे खेलते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, और गली की सड़क पर ध्यानपूर्वक देखते रहने से उसे अनेक नए असाधारण अनुभव की प्राप्ति होती थी। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वाज द बस, और जो सबसे मन को भा लेने वाली, जो सबसे अच्छी, जो फैसिनेटिंग थिंग थी, वो क्या थी, बस थी। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो कि यात्रा करती थी उसके गांव से लेकर के जो नज़दीक जो शहर है उसके बीच से वो गुजरा करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर, यह उसकी गली के बीच से प्रत्येक घंटे गुजरा करती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार जब वो टाउन जाती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और फिर जब टाउन से वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज अ सोर्स ऑफ अनडाइंग जॉय ऑफ वली। प्रत्येक बार यात्रियों के एक नए समूह से भरी बस का दृश्य वल्ली के लिए आनंद का एक असामान्य स्रोत था, जो कि कभी खत्म ना हो सकता था। डे आफ्टर डे सी वॉज द बस, दिन प्रतिदिन वो बस को बड़ा ध्यानपूर्वक देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश क्रेप्ट इन टू हर हेड,
और धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में एक कामना की उत्पत्ति होती है, ठीक है। एंड ग्रीव देयर, शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, और वो चाहती है कि वो अब बस की सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, भले ही एक ही बार क्यों ना हो, लेकिन वो अब बस की सवारी करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और यह जो कामना जो थी, जो विश थी, वो ना समय के साथ साथ बलशाली और बलशाली से भी बलशाली बनती गई, जब तक कि यह एक प्रबल इच्छा नहीं बन गई, प्रबल इच्छा नहीं बन गई। वल्ली वुड स्टीयर विट्सफुल्ली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट। वल्ली आतुरता से उन लोगों की ओर एकटक देखती थी जो बस में चढ़ते या उतरते थे, जो कि स्ट्रीट कॉर्नर में थी, ठीक है, जो कोने पे रुकती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, उनके चेहरे की लालसा, ख्वाबों और आशाओं में प्रज्वलित होते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, यदि उनकी सहेलियों में से कोई भी एक बस की सवारी कर लेता और कस्बे के दृश्य का वर्णन करता, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। और वल्ली क्या करती थी, वल्ली इतनी ईर्ष्या करती थी कि उसे सुनती ही नहीं थी और अंग्रेजी में चिल्लाती थी, क्या बोलती थी, घमंडी घमंडी। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, न तो वह और न ही उसके जो दोस्त थे, उसकी जो सहेलियाँ थी, वास्तव में उन शब्दों का अर्थ समझते थे, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, किंतु वे अक्सर इसका प्रयोग अस्वीकृति की एक अशिष्ट अभिव्यक्ति के रूप में करते थे। ओवर मेनी डेज, बहुत दिनों से, एंड मंथ्स, बहुत दिनों से और महीनों से, वली लिसेंड केयरफुल्ली टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। वली क्या करती थी, उनके पड़ोसियों व उनके लोगों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ करता था, जो भी वार्तालाप वो लोग करते थे, को सावधानी से सुनती थी, जो बस का नियमित रूप से प्रयोग करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हेयर एंड देयर। और देखिए, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है विवेकशील। और वो प्राय ना क्या करती थी, जो लोग बातचीत किया करते थे बस जर्नी के बारे में, तो वो वहाँ वो क्या करते थे, वहाँ में के बारे में कोई भी बीच में विवेकशील प्रश्न भी पूछ लिया करती थी। दिस वे, इस तरीके से, शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इसी तरह से उसने बस जर्नी के बारे में विविध संक्षिप्त ब्यौरा एकत्रित कर लिया था। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम अर विलेज, कस्बा उसके गांव से 6 मील था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का भाड़ा 30 पैसा था। विच वॉज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुछ भी नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, और उसने एक अच्छे सुसज्जित सजे धजे इंसान से ये सुना था कि भाड़ा कितना था, 30 पैसे था। बट टू वली, लेकिन वली के लिए क्या था, हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। वली के लिए, जिसने एक महीने से दूसरे तक उतना पैसा बड़ी मुश्किल से ही देखा होगा, अर्थात नहीं देखा होगा, ये एक बहुत बड़ी धनराशि प्रतीत होती है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, कस्बे तक की जो यात्रा है वो 45 मिनट का समय लगता था। कस्बे से मतलब उसके विलेज से लेकर के टाउन तक जाने में कितना समय लगता था, 45 मिनट। ऑन रीचिंग टाउन पहुंचने के बाद, इफ़ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसेज, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर वह 30 पैसे का भुगतान कर दे और अपने सीट पे ही बैठ करके वो अगर अतिरिक्त 30 पैसे का भुगतान कर दे, तो वह उसी बस से घर लौट सकती थी।
This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. इसका मतलब यह था कि वह इसका अर्थ ये था कि वह 1 बजे वाली दोपहर की अगर बस पकड़ सकती थी तो 1:45 पर कस्बे पहुंच सकती थी। टाउन कितने कितने बजे पहुंच सकती थी? 1:45 में वो पहुंच सकती थी और लगभग 2:45 के आसपास वो घर आ सकती थी, वापस हो सकती थी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. उसके विचार चलते गए जैसे जैसे वो हिसाब लगाती रही और फिर वो पुनः हिसाब लगाती रही, योजना बनाती गई और फिर पुनः योजना बनाती गई। वेल खैर, one fine spring day the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" तो यहाँ पे जो लेखक है वो ये बोल रहे हैं कि बसंत के एक सुहाने दिन पर, बसंत के एक सुहाने दिन पर जब दोपहर का समय था, बस जो थी ना वो एक ऐसे मतलब बस जो है ना गांव को छोड़कर मुख्य राजमार्ग पर, मेन जो रोड है ना वहाँ पर मुड़ने वाली ही थी कि एक छोटी सी आवाज़ को, मतलब एक छोटी सी बालिका जो है ना उसका आवाज़ क्या हो रहा है, सुनाई दिया जा रहा है। और वो क्या बोल रही है, चिल्ला करके बोल रही है कि स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, ठीक है, और एक छोटा सा हाथ मानो कि आदेश दे रहा है, आदेशात्मक रूप से उठा। द बस slowed down to a crawl and the conductor sticking his head out the door. और बस क्या होता है, ठीक है, धीरे धीरे होकर के, मतलब बस धीमी होकर के रेंगने लगी और कंडक्टर अपना सिर दरवाजे से बाहर निकालते हुए बोलता है, हरी देन टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली। तो जल्दी करो, जो जो कोई भी हो कह दो जल्दी से आ जाए। अब वो बोलती है, इट्स मी, ये मैं हूँ, शाउटेड वल्ली। वल्ली बोलती है कि ये मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। बोलती कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसे बस में चढ़ना है, ठीक है, मैं ही हूँ जिसे बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप। अब तक तो बस ठहर चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर बोला, ओ रियली, क्या वास्तव में, यू डोंट से सो, ठीक है, ओह वास्तव में तुमने ऐसा नहीं बताया। यस, वली बोलती है, हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे सिर्फ कहाँ जाना है, केवल टाउन तक जाना है। सेड वली, वली बोलती है, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी है। एंड हेयर्स माई मनी, और ये मेरा पैसा है। शी शॉड हिम सम कॉइन्स, और वो क्या करती है, उसे कुछ पैसे दिखाती है। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, ठीक है, लेकिन पहले तुम बस में चढ़ो तो सही। ये कौन बोलता है, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर बोलता है। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने ऊपर चढ़ाने में सहायता करने के लिए अपना एक हाथ को क्या करता है, बाहर फैलाया। नेवर माइंड, चिंता न करें, सी सेड, वल्ली बोलती है, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तो वो बोल रही है कि मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, आपको मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर मजाकिया किस्मों का वो मजाक करने का शौकीन था। ओह, वो बोलता है, ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम। तो वो बोलता है, कंडक्टर बोलता है कि मुझसे नाराज ना होइए मेरी अच्छी मैडम। उस ही सेड, कंडक्टर कहा, हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ दाएं ऊपर, वहाँ सामने सीट ग्रहण करें। एकदम डायरेक्ट कंडक्टर बोलता है कि जाइए, सामने में ही आपका सीट है, एकदम दाएं साइड में जाकर के आप अपना सीट को ले लीजिए। एवरीबडी मूव्ड असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम, कंडक्टर बोलता है कृपया प्रत्येक लोग जो भी हैं एक साइड हो जाएं, क्योंकि मैडम के लिए रास्ता बना दें ताकि मैडम आसानी से अपने वहाँ पे चले जाए।
इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे। यह दिन का कम ग्राहकी का समय था। स्लैक का मतलब देखिए ए टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, एक ऐसा समय जहाँ पे ज़्यादा समय मतलब काम नहीं होता, जहाँ पे तो बस के लिए सबसे ज़्यादा काम कब होता है, जब ज़्यादा पैसेंजर उसमें आते हैं, तो ये स्लैक टाइम था। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर, इस समय ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। एंड देयर वेयर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और इस बस में केवल लगभग 6 या 7 पैसेंजर्स थे। दे वेयर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और वे सभी कोई वल्ली को देखते थे और लाफिंग, और क्या करते थे, कंडक्टर के साथ हंसते थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद साइनेश, और वल्ली संकोच से अनुभूति हो गई, मतलब उसे थोड़ा सा मतलब शर्म आने लगा। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। प्रत्येक से आंख बचाते हुए, प्रत्येक पैसेंजर से वो आंख को चुराते हुए वो एक खाली सीट तक गई और जाकर बैठ गई। ये देखिए, ये पिक है, ऐसा सिचुएशन अभी चल रहा है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर हंसते हुए पूछता है। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रोअर, और उसके बाद जब पूछने के बाद वो क्या करता है, ठीक है, उसने फिर 2 बार अपनी सीटी बजाई और एक बार घरघराहट के साथ, ठीक है, वो जो बस है आगे की तरफ चल देती है। इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटिंग अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड, और इसकी बाहरी तरफ चमकीला सफ़ेद रंग किया गया था, वह इसकी बगलों के साथ साथ हरे रंग का कुछ पट्टियाँ भी की गई थी। इनसाइड, इसके अंदर, द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, अंदर ऊपरी जो सिर के ऊपर में जो बार होते हैं, लोहे के जो बार होते हैं, डंडे होते हैं, वो चांदी के जैसे चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और ठीक वल्ली के सीधे सामने विंडशील्ड का मतलब क्या होता है, ड्राइवर के आगे के जो शीशे होते हैं वे के ऊपर एक सुंदर सी घड़ी थी। द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट बहुत ही मुलायम, ठीक है, और आरामदायक थी। वल्ली डिवॉर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, वल्ली ने अपनी आंखों से प्रत्येक चीज का अवलोकन किया। मानो डिवॉर्ड का मतलब होता है सब, मतलब निगल लेना, मान लीजिए निगल लेना, तो वो अपने आंखों से हर चीज को वो देख रही थी, निगल रही थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, किंतु जब उसने बाहर देखना आरंभ किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, तो उसने अपनी नज़र को तिरपाल के एक पर्दे से कटा हुआ पाया जिसने उसकी खिड़की का निचला भाग ढका हुआ था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसीलिए वह सीट पर खड़ी हो गई, एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और पर्दे के ऊपर से झांकने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनल, अब बस एक नहर के किनारे के साथ साथ जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क बहुत ही सकड़ी थी, बहुत ही मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं था सड़क। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। एक तरफ नहर थी और इसके परे तार के वृक्ष, घास के मैदान, दूर पर्वत भी दिखाई दे रहा था और नीला नीला आकाश था। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच, डिच का मतलब होता है खाड़ी, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, और दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी और फिर एकड़ के एकड़ हरे हरे खेत, हरे हरे, इतनी हरियाली थी, इतनी दूरी तक, मतलब जितनी दूर तक हमारी आंखें देख सकती थी उतनी दूर तक क्या थी, सिर्फ हरियाली ही थी। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ओह यह सब कितना आश्चर्यजनक था। सडनली सी सॉ स्टार्टल बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, अचानक उसने एक आवाज़, अचानक वल्ली को ना एक आवाज़ सुनाई दिया और वल्ली उस आवाज़ से ना चकित हो गई। उसमें वो बोलती है,
उस आवाज़ में वो बताया जा रहा है कि लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, यू शुडेंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तुम्हें इस तरह से, तुम्हें ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, नीचे बैठते हुए, शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, उसने ये जानने के लिए देखा कि किसने बोला था। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कॉन्सर्न फॉर हर बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन। यह एक वृद्ध व्यक्ति था जो ईमानदारी से उसके लिए चिंतित था। ईमानदारी से उसके लिए क्या था? चिंतित था। ठीक है, ऑनेस्टली, ईमानदारी से उसके लिए चिंतित था, किंतु उसके ध्यान से वो नाराज़ हो गई थी। लेकिन उसके ध्यान से वो जो वल्ली थी ना, वो थोड़ा चिढ़ गई थी। वो चिढ़ रही थी कि क्यों वो आई है बस का जर्नी करने के लिए और उसे बाहर देखना था। एक तरह से अगर बोला जाए तो ये वृद्ध आदमी है, ये भी गलत नहीं बोला है, लेकिन वल्ली का मेन ड्रीम क्या था? बस जर्नी करना था, बस के बाहरी सुंदरता को देखना था, टाउन जाना था। देयर्स नो बडी हेयर हुज अ चाइल्ड, सी सेड हॉटिली। हॉटिली का मतलब थोड़ा प्राउडली होता है। तो वो बोल रही है, वल्ली बोल रही है कि यहाँ वो बोल रही है, वल्ली बोल रही है, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बच्चा है या बच्ची है। उसने घमंड से कहा, आई हैव पेड माई 30 पैसेज लाइक एवरी वन एल्स। सभी ने, जितने भी बस पैसेंजर ने 30 पैसे दिए, तो उन्हीं की तरह मैं भी क्या की हूँ? 30 पैसे पे की हूँ। द कंडक्टर चीम्ड इन, और कंडक्टर क्या करता है? बीच में बोल पड़ता है, बोलता है, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। बोलता, अरे श्रीमान, पर ये तो एक बहुत वयस्क मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? तो कंडक्टर बोलता है कि ये तो बहुत ही मतलब वयस्क मैडम है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक केवल लड़की, एक छोटी सी लड़की अपने आप यात्रा कर सकती है पूरा शहर के लिए? ठीक है, अपना पैसा दे सकती है? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम। वली ने कंडक्टर की ओर क्रोधपूर्वक दृष्टि से देखा और कहा, मैं एक मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया इस बात का ध्यान रखें। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। और कंडक्टर उसका कॉपी करते हुए, वो वल्ली का कॉपी करते हुए बोलता है कि मुझे याद है, मैंने आपको अभी आपका टिकट नहीं दिया है। एवरी वन लव्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर। और ये बोलते बोलते सभी हंसने लगे और धीरे धीरे वल्ली भी हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट में छेद किया और इसे वल्ली को सौंप दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, केवल पीछे बैठ जाओ और अपने आप को आरामदायक कर लो। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर सीट? आपको खड़ा क्यों रहना चाहिए जब आपने एक सीट के लिए भुगतान किया है? बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ, वली बोलती है। वली आंसर देती है कि वो ऐसा चाहती है। स्टैंडिंग अप अगेन, ठीक है, और पुनः वह खड़ा होते हुए वो बोलती है, बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर तुम सीट के ऊपर खड़ी होती हो, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम। तो वो जब बोलती है कि नहीं तुम नीचे बैठ जाओ, तो कंडक्टर बोलता है कि यदि तुम सीट पर खड़ी रहोगी ना तो तुम गिर सकती हो और स्वयं को तुम घायल कर सकती हो जब बस तेज़ी से मुड़ेगी या एक खुरदरी जगह से टकराती है। इसीलिए दैट्स वाई, इसीलिए वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली। अब वल्ली बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। वो थोड़ा गुस्सा में बोल रही है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, मैं कितने साल की हूँ? मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर्स माई। तो वो बोलता है, निसंदेह, मैं भी कितना मूर्ख हूँ।
8 वर्ष मेरे। यहाँ पे माई का मतलब ये होता है ओ माई गॉड। देखो 8 साल की है और अपने आप को क्या बोलती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। द बस स्टॉप्ड, और बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ कुछ नए पैसेंजर्स बस में चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर फिर क्या करने लगा, कुछ क्षण के लिए वो बिजी हो गया, टिकट विकेट के लिए कंडक्टर बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, और उसे डर था, वल्ली को डर था कि वो कहीं अपना सीट को खो ना दे। वल्ली फाइनली सेट डाउन, और वल्ली क्या करती है, अपनी सीट पे जा करके बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बुजुर्ग महिला, पहले एक बुजुर्ग आदमी आया हुआ था उसके पास, अब एक क्या आती है, एक बुजुर्ग महिला आई और उसके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, और वो पूछती है क्या तुम बिल्कुल अकेली हो प्रिय। सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड, और वो वल्ली से पूछती है कि क्या तुम अकेली हो। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जिसको बहुत ही ज़्यादा वो नापसंद करे। रिपल्सिव का मतलब जिसको नापसंद करना। तो वल्ली क्या करती है, वल्ली ना उस महिला को पूर्ण रूप से ना मतलब अरुचिदार या घृणास्पद के रूप में वो मानती है। क्योंकि क्योंकि सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, और उसके कान में ना बहुत बड़ा छेद था। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उस छेद में ना बहुत ही बुरा एकदम गंदा दिखने वाला ईयर रिंग्स वो महिला पहनी हुई थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, और वो महिला पान भी खा रही थी और उसका स्मेल को वो महसूस भी कर पा रही थी और सूंघ रही थी। द वुमेन वॉज चेविंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रिटेनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और वह ना सुपारी की गंध महसूस कर सकती थी जो वह औरत चबा रही थी, और उस सुपारी के रस को मतलब पान के रस को देख सकती थी जो कि किसी भी क्षण उसके होंठ के ऊपर से छलक सकता था। ठीक है, ऐसा वो बता रही है। आह, हु कुड बी सोसेबल विथ सच अ पर्सन, तो बोल रही है कि छी, कौन ऐसे इंसान से मतलब मिलनसार हो सकता है। यस, आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी एंसर्ड कटली, शोइंग डिसप्लेजर, कोई प्लेजर नहीं है, कोई खुशी नहीं है। कटली का मतलब जिसमें नाखुश हो इंसान। तो वो बता रही है कि हाँ मैं अकेले क्या कर रही हूँ, मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। उसने रूखेपन से उत्तर दिया। ठीक है, उसने रूखेपन से उत्तर दिया। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने एक टिकट भी लिया है। यस, सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर फिर बीच में आता है, बोलता है कि हाँ बिल्कुल वह अपने कस्ते के रास्ते में है। विथ अ 30 पैसे टिकट, और उसने 30 पैसे भी दिया है। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली, वल्ली बोलती है कंडक्टर को आप अपना काम क्यों नहीं करते हैं। बट सी लाव्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाव्ड टू, लेकिन बोलते बोलते वो हंस पड़ी और कंडक्टर भी उसके साथ हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल, लेकिन जो वृद्ध महिला थी अपनी बकबक जारी रखी। ड्राइवल का मतलब सिली नॉनसेंस। ठीक है, वो बकबक अपना जारी रखी। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, और वो बकबक करते हुए बोलती है कि क्या इतनी छोटी बच्ची के लिए अकेले यात्रा करना उचित है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें ठीक ठाक पता है कि तुम टाउन में कहाँ जा रही हो। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, गली क्या है, मतलब गली का नंबर क्या है। व्हाट्स द हाउस नंबर, गली का घर का नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेट, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। वल्ली ने कहा कि मैं मेरी स्वयं की देखभाल कर सकती हूँ, अपना चेहरा खिड़की की ओर घुमाते हुए वो बाहर की ओर एकटक देखते हुए वल्ली ने ऐसा कहा। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और बाकी की कहानी का एक्सप्लेनेशन आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगी। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ये कहानी समझा सका। अगर आप इस कहानी को समझ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।